नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। जी हां, अगर बात की जाए तो जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, हर पार्टी जो है अपना कैंडिडेट उतारा है उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी के वर्कर हैं उनको थोड़ी सी नाराजगी जरूर है। हमारे साथ इस समय एडवोकेट राजेश जी, फार्मर पीपी और जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन और सीनियर एडवोकेट हैं। इनसे हम आज सीधी बात करेंगे कि किस तरह से जो ये गरमाया हुआ है राजनीतिक स्थल, इसमें क्या क्या चेंजिंग इस बार हुई हैं और क्या क्या चेंजिंग नहीं होनी चाहिए थी। तो आइए बात करते हैं राजेश जी से। जी, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति गरमाई हुई है और कहीं ना कहीं वर्कर जो है वो उसका हुआ है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। ये हकीकत में जो आप अभी कह रहे हैं कि राजनीतिक गरमाई हुई है, इस बार कोई पहली बार देखने को मिल रहा है कि जनता जो है वो पशोपेश में है। ऐसे लग रहा है कि उसको ठगा गया है सभी राजनीतिक दलों ने। जी, अगर बात की जाए तो जनता जो है 70 साल के बाद ये डीडीसी इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि जो वर्कर अपनी अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा लोगों की सेवा करने में। तो कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर हो रही है, इसमें क्या कहेंगे? सभी जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उसमें आपने देखा है कि बाहरी कैंडिडेट ज़्यादा हैं, बाहर के लोग लाए गए हैं, और जो अंदर का कैंडिडेट भी है तो वो राजनीतिक पार्टियों ने सभी ने ये सोच लिया कि धन बल के बगैर जो है वो इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। तो धन बल वाले लोगों को सामने लाया जो कि उनके अपने पुराने वर्कर थे, उनको दरकिनार किया है। इस वजह से लोग ये महसूस कर रहे हैं कि लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं आज के दिन में, आज के इस परिदृश्य जो राजनीतिक बना हुआ है। और आज लोगों को एक बात बताऊं, अगर आज लोगों को एक राइट दिया होता, राइट टू रिकॉल या राइट टू रिजेक्ट, नोटा तो हमारे पास है, तो उसमें लोगों को थोड़ा असमंजस रहता है। अगर राइट टू रिजेक्ट दिया होता तो आज सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है राइट टू रिजेक्ट, सभी कैंडिडेट जो है रिजेक्ट हो जाते, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो धन बल पे लोगों को ठगने की कोशिश कर रही हैं कि उनका यही एक माइंड सेट बन गया है। यहाँ पे बहुत जो लीडर हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, वो ये कहते हैं कि हम सामान्य कार्यकर्ता होके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, मगर रजौरी में रजौरी डिस्ट्रिक्ट की आप बात करो तो इस बात को यहाँ की जो लीडरशिप है उसने नकार दिया है। उन्होंने यही कहा है कि धन बल पर इलेक्शन जीता जा सकता है, एक सामान्य नागरिक, एक निष्ठावान कार्यकर्ता को आगे नहीं लाया जा सकता जब तक कि आपके पास पैसा नहीं है। और धन बल का दूसरा मीनिंग अगर आप निकालो तो ये मीनिंग है कि लोगों को खरीदो। इट मीन्स कि जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनता है, वो बेवकूफ़ है और या ये लीडर लोग ये समझ रहे हैं कि इसको खरीदा जा सकता है। ये अस्मिता, डिग्निटी का सवाल है, जो वोटर है उसकी डिग्निटी का सवाल है कि इस बार उन जो ऐसे लोग जो हैं, हर राजनीतिक पार्टी में आप देख लो कि जो धन बल वाले लोग हैं उनको रिजेक्ट करना चाहिए। ये मेरा एक व्यक्तिगत मानना है। राजेश जी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सरकार का ये कहीं ना कहीं मंशूर रहा है कि वो जो है जिस तरह से अगर कहते थे बाप बेटी की सरकार, बेटे बाप की सरकार, तो वो चाहते हैं कि आम व्यक्ति को भी जो है देश का कार्य करने में जो ही आगे लाया जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को जो परिवारवादी था राज, उससे भी कहीं ना कहीं छुटकारा इस इलेक्शन में मिलेगा। देखो, अगर हमारे भारत की आज़ादी के बाद आज तक देखें तो कुछ ऐसा दौर रहा जहाँ पे क्रांतिकारी लोग आए जिन्होंने आज़ादी में हिस्सा बढ़ चढ़ के लिया। उसके बाद लोग जो एडवोकेट्स, क्रीमी लायर थे इंडिया के, वो आए। उसके बाद धन बल आ गया, उसके बाद क्रिमिनल आ गए। मगर ये जो आप ये कहते हो कि आपने परिवारवाद की बात कही है, ये एक पुराना जुमला हो गया है। जो परिवारवाद वाली बात करने वाले लोग हैं, आज तो सबसे ज़्यादा परिवारवाद वही फैला रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वही अपने सगे संबंधियों को जो है वो टिकट दे रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं। ये एक जुमला रह गया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो लोग काबिल हैं, जैसे आपने देखा है कि डॉक्टर का बेटा हमेशा डॉक्टर ही बनता है,
वकील का बेटा हमेशा वकील ही बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनता है। अगर काबिलियत हो तो बेटा बाप से ऊपर भी राजनीति में जा सकता है और राजनीति उससे बढ़ के कर सकता है। ये एक जुमला रह गया था लोगों को ठगने के लिए। आज लोकल लेवल पे ये साबित हो गया है कि परिवारवाद जो है वो राजनीतिक दलों के खून में है, वो कभी अलग नहीं हो सकता। तो जिस तरह से अगर बात की जाए राजेश जी, तो हमने देखा है ग्राउंड लेवल पर देखा है कि अगर डीडीसी के इलेक्शन को देखा जाए तो आज़ाद कैंडिडेट जो है वो लोग ज़्यादा खड़े कर रहे हैं। किस वजह से और किस बात से? क्या पार्टियों से वो हर वक्त जो है पार्टियों का मंशूर देख चुके हैं? आप कोई नई चेहरा लाना चाहते हैं? देखो बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों से लोगों का मोह भंग हो चुका है। अब लोग वो नहीं रहे कि राजनीतिक पार्टी का पल्लू पकड़ के चलते रहेंगे। इस वक्त लोग कैंडिडेट को देख रहे हैं जो ग्राउंड पे काम करने वाले हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां 70 साल तक कैंडिडेट देती आई हैं। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे क्या काम किया, क्या नहीं किया है, ये लोग आज के दौर में ये देख रहे हैं। देखो जो पॉलिटिकल पार्टी लोकल मसले, ये जो यहाँ डीडीसी के चुनाव हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं, इसमें हम नेशनल एजेंडे को ले आए तो यहाँ कहीं फिट नहीं बैठता, क्योंकि ये लोकल समस्या लोगों की क्या है, ब्लॉक स्तर पर लोगों की क्या समस्या है, इसको डिस्कस करना है। तो आप ये देख लो कि जो सो कल खनन माफिया है यहाँ पे, जिनको हर पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट दिया है, उन्होंने लोगों की जो ज़मीनें हैं वो ख़त्म कर दी। लोगों का पीने का पानी जो है वो ख़त्म हो गया। जगह जगह पे डगवेल जो है वो सूख पड़े हैं। क्यों सूखे हैं? कि दरिया जो है उनको वो जो खनन कर करके वो उसका जो लेवल है वो एक डगवेल के लेवल से 100 फीट नीचे चला गया है। तो पानी कहाँ से आएगा? ये लोगों में रोष देखने को मिल रहा है कि नहीं राजेश जी, अगर बात करेंगे इस समय हम सिर्फ सियासत की बात करेंगे कि क्या सियासत जिस तरह से गरमाई हुई है, लोगों ने आजाद कैंडिडेट खड़े किए हैं, क्योंकि वो आजाद कैंडिडेट जो कि पार्टियों से 25-25 साल जुड़े रहे, लेकिन आज कहीं ना कहीं पार्टियों की नजर उन पर नहीं। तो क्या कहेंगे कि पार्टी नए चेहरे को लाना चाहती है या अपने जो वर्कर हैं उन पर विश्वास नहीं? यही मैं कह रहा हूँ ना, ये लोकल इशू जो है इसको लेकर जो लोग हैं, आज जनता जो है वो भ्रम की स्थिति में पैदा हुई है कि लोकल इशू को देखना है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी को देखना है। आप यहाँ बैठ के दिल्ली और बम्बे की बात करो, वो तो यहाँ फिट नहीं बैठती इस परिदृश्य में जो हमारा लोकल है। इसलिए लोगों का पॉलिटिकल पार्टी से मोह भंग हो गया है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनकी भी थोड़ी रही है बीच में, क्योंकि उन्होंने अपने वर्कर को इग्नोर करके, जो 50 साल से एक पार्टी में कार्यरत था, उसने ये सोचा था कि मेरा फ्यूचर पॉलिटिकल पार्टी में होगा, उसको दरकिनार करके नए नए चेहरे जो आगे लाए हैं, जिनको भाषण देना नहीं आता, जिनको पब्लिक की आवाज़ उठानी नहीं आती, जो कभी पब्लिक का काम जिन्होंने किया ही नहीं, जिनको पता ही नहीं पब्लिक क्या होती है, वो अपने बिजनेस में ही लोग हैं। इसलिए लोगों का जो मोह है वो भंग हो चुका है। इसलिए आज़ाद उम्मीदवार को ज़्यादा लोग तकरीबन हर जगह पे जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज़ाद उम्मीदवार इस कंडीशन में आ गए हैं कहीं पे कि वो पॉलिटिकल पार्टी को मात देंगे, अगर नहीं देंगे तो उनको मात देने में एक अहम रोल जो है वो अदा करेंगे। राजेश जी, अगर बात करें तो जिस तरह से आजकल वोटर जो है वो अपने मत का दान जो है, देखा जाए तो पहले तो एक अगर पंचायत देखी जाए तो एक सरपंच बोलता था नहीं जी ये पूरी पंचायत जो है आपको वोट देगी, लेकिन आज एक घर में अगर 5 सदस्य हैं तो वो भी अपने अपने मत से दान देंगे। तो ये क्या आप जमीनी स्तर पर आप ये डेवलपमेंट देखे कि नहीं? देखो बात ऐसे होती है कि हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो ऐसा ही है कि आप एक पंचायत में 4 कैंडिडेट खड़े करते हो तो एक ही जीतेगा, चाहे उससे वोट दूसरे ने ज़्यादा लिए हों। तो ये ठेकेदारी सिस्टम तो आज तकरीबन ख़त्म हो चुका है कि मेरे जेब में इतने वोटर्स हैं, मेरे जेब में इतने हैं, मैं इतने दिलवा सकता हूं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि हर घर में हर राजनीतिक पार्टी पहुंच चुकी है इस वक्त कि अपनी होना भी ऐसा चाहिए कि मतदान जो है अपनी अंतरात्मा से होना चाहिए, जिसको आप अच्छा लगे उसको होना चाहिए, ना कि आप पॉलिटिकल पार्टी देखो। आप यहाँ काम करने वाला आदमी देखो, और जो काम करने वाला नेता हो, जो किसी दल से हो या किसी आज़ाद उम्मीदवार हो, उसको आगे लाना चाहिए। ये एक आम राय लोगों में अभी बनी है, और यही वजह है कि जो काम करने वाले लोग हैं जहाँ जहाँ वो खड़े हुए हैं, लोग उनके साथ जा रहे हैं, ना कि पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जा रहे हैं। राजेश जी, जिस तरह से अगर बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, तो लगातार जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो लड़कियां, बेटियां जो बाहर आ रही हैं, खुल के
जी हाँ, आजाद कैंडिडेट भी लड़ रही हैं, कुछ पार्टी से लड़ रही हैं। तो क्या कहीं ना कहीं जमीनी सतह पर आज जो है पॉलिटिक्स जो है बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा? आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है कि वुमेन एम्पावरमेंट का, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जितनी भी वुमेन इन्होंने खड़ी की हैं वो लीडर्स हैं या वो आगे बात रखेंगी। कहीं कहीं वुमेन जो हैं उनको मोहरा बनाया जाता है और काम जो है वो मैं नहीं करता है। इसको हम रियल में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं कह सकते। वो लोग जो लीडर्स हैं, जो बोलने वाली हैं, आज वुमेन में कमी नहीं है कि वो मर्द के साथ खड़े होकर मुकाबला कर सकती हैं। और ऐसी बोलने वाली पढ़ी लिखी महिलाएं जो आगे आएंगी तो कुदरती बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो तो होगी ही होगी, और साथ में देश का विकास होगा। क्योंकि जो वुमेन है वो माँ होती है, और माँ से बड़ा शिक्षित जो है इस किसी घर में या किसी देश में नहीं कोई हो सकता है। जिस तरह से अगर बात करेंगे, हमने एक पीछे न्यूज चलाई है पुंछ की, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, वहां की एक बेटी जो कि भाजपा के बैनर के नीचे इलेक्शन लड़ रही है, उसके साथ एक और बेटी जो आजाद लड़ रही है, उससे हमारी न्यूज ने, जेके न्यूज ब्रेक ने बात की। उसने कहा कि मैं बेटियों को वो दर्जा दिलाना चाहती हूं जो कि बेटी के जन्म होते ही कहीं ना कहीं मायूसी आ जाती थी, और बच्चे का जन्म होता था तो कहीं ना कहीं मुबारकबाद दी जाती थी। लेकिन इस बात को जो खत्म करना चाहती हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि आज के दिन बेटी किस तरह से सक्षम है और किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर देश की, घर की, गांव की, पंचायत की सेवा कर सकती है। देखो, बहुत अच्छा आपने कहा कि ये जो कोविड-19 का पीरियड गुजरा, जब सख्ती से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया गया, तो कुछ लोगों को ये पता चला कि एक औरत घर में कितना काम होता है। पहले तो लोग जो मर्द थे वो घर से बाहर निकलते थे, रात को वापस आते थे, उनको पता नहीं था कि एक महिला घर में कितना काम करती है। अब जाके कुछ लोगों को ये पता चला कि एक औरत घर में कितना काम करती है। मुझे ये लगता है इतना मर्द दिन में बाहर रहकर नहीं कितना करता जितना वो घर में करती है। और ये बात अच्छी जो आप कह रहे हैं कि उस लड़की ने कहा, जो कैंडिडेट है उसने कहा कि मैं जन्म सिद्ध अधिकार जो है वो महिलाओं को दिलाना चाहती हूँ। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब आपके घर बेटा हो तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। ऐसी अगर बेटी हो तो मुझे कहता है कि मिठाइयों से बढ़ के एक फंक्शन करना चाहिए घर में। क्योंकि महिलाएं जो हैं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में, मर्द के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी हैं। और जहाँ पे अगर कोई पायलट है तो महिला भी पायलट हैं, अगर कोई आर्मी में है तो आप देखो कि वो महिला भी आर्मी में हैं, वो भी बॉर्डर पे रक्षा करती हैं, उतनी ही करती हैं जितना एक मर्द करता है या मेल करता है। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए। जिस तरह से राजेश एडवोकेट जी ने कहा कि खासकर वुमेन एम्पावरमेंट की जेके न्यूज ब्रेक हमेशा बात करता है और इसमें जो कि कवरेज भी देता है, लेकिन आज इन्होंने अवेयर किया कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं। बेटा भी अगर सेवा कर सकता है देश की तो बेटी भी कर सकती है। लास्ट में हम राजेश जी से एक और प्रश्न करना चाहेंगे कि राजनीति का जो ये उथल पुथल चल रहा है, ये किस सतह पर जाएगा, और जो लोग जो निर्णय लेने वाले हैं, पहले तो कुछ पार्टियां जो है 370 और 35 में राजनीति करती रही कि हमने हटाना है, तो आज कुछ पार्टियां इस डीडीसी इलेक्शन में दावा कर रही हैं हमने 35 और 70 और स्टेटहुड को वापस लाना है। क्या हमारी जम्मू कश्मीर इसी 35 और 70 370 को ही लाने आने जाने में लगी रहेगी, डेवलपमेंट में कोई काम नहीं? यही बात है कि हर राजनीतिक पार्टी कोई कहती है हमने लाया है, कोई कहती है हमने हटाना है। अब ये पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने वहाँ पे ये इसको ख़त्म किया है। तो ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ लोगों को उलझाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए कि हमने लाया है हम हटाएंगे, ये बात कर रही हैं। जबकि इनको लोगों को अपने प्रोग्राम और पॉलिसीज़ बतानी चाहिए कि लोकल लेवल पे क्या डेवलपमेंट हमने करवानी है, हमने पंचायतों को कितनी पावर दे के देनी है, हमने जो चेयरमैन होगा डिस्ट्रिक्ट का उसके पास कितनी पावर होगी, जो ब्लॉक का चेयरमैन होगा उसके पास कितनी पावर होगी, वो अपने इलाके को कितना अच्छा डेवलपमेंट करवाएगा। इसलिए हर राजनीतिक पार्टी को चाहिए कि इतने इन इशू को छोड़ के लोकल लेवल इशू जो है वो सामने लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भलाई
हो, जनता के लिए इलेक्शन हो रहे हैं और जनता की भलाई होनी चाहिए। और जो है ग्रास रूट पे जो गवर्नमेंट है उसका फ्रेम हो और अच्छे से हो, इंडिपेंडेंट हो, ताकि लोग जो हैं ये महसूस करें कि जो रियल मकसद था ये इलेक्शन करवाने का वो पूरा हो गया है, वो फुलफिल हुआ है। हमारे साथ थे राजेश एडवोकेट। जी हाँ, अगर बात की जाए तो ये भी एक रुतबा रखते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। और बात की जाए तो बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, फार्मर पीपी हैं। तो इन्होंने हमसे बात की और साफ तौर पर जाहिर हमारे चैनल की तरफ से उन्होंने बात की कि आजकल बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं, और ग्राउंड की अगर राजनीति अगर वोटर अपने मत से दान देगा तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो है खुशहाली आएगी। कोई भी माटो ना रखे, कोई अपना मैनिफेस्टो ना रखे, तो वो राजनीति क्या करेगा? कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को सामने लाना है जो राजनीतिक की मैनिफेस्टो और माटो को लेकर चले। राकेश शर्मा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी।